नमस्कार, मैं उषिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में क्रिकेट क्रांति की शुरुआत 30 मई से शुरू होगा बीआईपीएल का ट्रायल। आईपीएल की तर्ज पर अंडर 13 और अंडर 17 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। बिहार के रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में मिले दुर्लभ खनिज, जल्द शुरू होगी माइनिंग। रक्षा और बैटरी उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा। बिहार में बालूघाट व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब नीलामी से पहले ही मिलेगी सभी मंजूरियां। खनन होगा तेज और पारदर्शी। बिहार में सरकारी जमीन को लेकर के सख्ती। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने दी चेतावनी। लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में इको टूरिज्म का बड़ा मेगा प्लान। 27 डैम और 247 तालाब बनेंगे पर्यटन केंद्र। वाटर स्पोर्ट्स और रिजॉर्ट से बदलेगा राज्य का टूरिज्म चेहरा। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जमीन अधिग्रहण पर अब मिलेगा बम्पर मुआवजा। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तक भुगतान और अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल। एबी डिविलियर्स हुए वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के फैन। बोले सिर्फ 15 साल की उम्र में उनका खेल समझ और मानसिक मजबूती बेहद खास। एसआरएच के खिलाफ नॉकआउट में दिखा असली टैलेंट। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। बीएसएनएल जेटीओ भर्ती के लिए 4 जून से शुरू होंगे आवेदन। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के तहत कुल 100 पद भरे जाएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल सर्किल में है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक या फिर समकक्ष इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रिकल शाखा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष तक तय है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन सीबीटी परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 16,400 से लेकर के 24,500 तक वेतन मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होकर के 3 जुलाई तक चलेगी। बिहार में बालूघाट संचालन तेज करने के लिए नई व्यवस्था होगी लागू। बिहार सरकार ने बालूघाटों के संचालन में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। अब नीलामी से पहले ही खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, सीटीई और सीटीओ जैसी सभी जरूरी मंजूरियां तय समय में पूरी की जाएगी। पहले इन प्रक्रियाओं में लगभग 300 दिन लग जाते थे, जिससे संचालन में देरी और राजस्व नुकसान होता था। नई व्यवस्था के तहत बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किया गया है। इससे बालूघाटों का संचालन जल्दी शुरू होगा। अवैध खनन पर रोक लगेगी और राज्य की आय में तेजी आएगी। सरकार ने इसे पारदर्शी और तेज प्रक्रिया बनाने का लक्ष्य रखा। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे बिहार के नए मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी यहां दाखिला लेने को प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे महीने में 2 दिन गांव में रहकर ग्रामीण विकास और बिहार की विरासत को समझे। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने अपराध को जाति से जोड़ने को गलत बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही और भ्रष्टाचारियों को सीधे जेल भेजने का संदेश दिया। बिहार के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया। 30 मई से बिहार क्रिकेट लीग के लिए होगा बड़ा ट्रायल। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आईपीएल की तर्ज पर राज्य के बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग यानी कि बीआईपीएल का आयोजन होने जा रहा है। अनिल अग्रवाल की घोषणा के बाद इसकी तैयारियां तेज हो गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का ट्रायल 30 मई से 2 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के युवा क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। चयनित खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों में जगह मिलेगी। यह टूर्नामेंट 17 जून से 30 जून तक खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला ऊर्जा स्टेडियम में कराने की तैयारी है। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 13 और अंडर 17 खिलाड़ियों के लिए होगी, जिससे बिहार की नई क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। बिहार के 27 डैम और 247 तालाब बनेंगे पर्यटन केंद्र। बिहार सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य के 27 डैम और 247 तालाबों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगा। इन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स, रिजॉर्ट और
एडवेंचर एक्टिविटीज जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 9 जून को पटना में इको टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट 2026 आयोजित होगी। सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत निवेशकों को 30 साल की लीज पर जमीन देने का फैसला किया। साथ ही राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को परिवार संग पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा। सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार सख्त। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा कि सरकारी जमीन की बंदरबाट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सुपौल, रोहतास और पटना के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि गलत तरीके से जमीन दर्ज करने या फिर लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही जमीन सुरक्षा से जुड़ा कानून लाने जा रही और सभी काम अब ऑनलाइन मोड में ही होंगे। दलीलों और भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी के लिए विशेष इकाइयां बनाई गई है। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को वास भूमि देने की प्रक्रिया तेज करने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का भी निर्देश दिया। अब 3 महीने के अंदर निपटेंगे निजी स्कूलों के आवेदन। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों की स्वीकृति प्रक्रिया में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अब सभी आवेदनों का निपटारा अधिकतम 3 माह यानी कि 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और अनुपालन की जिम्मेदारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सौंपी गई। हालिया समीक्षा बैठक में सामने आया कि कई जिलों में निजी स्कूलों के आवेदन महीनों से लंबित है, जिससे प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी की आशंका बढ़ रही। सरकार ने चेतावनी दी है कि तय समय में काम पूरा न होने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह प्रक्रिया सख्त निगरानी और जवाबदेही से जुड़ गई है। बिहार की जमीन में मिला दुर्लभ खनिज, जल्द शुरू होगी माइनिंग। बिहार में पहली बार दुर्लभ खनिजों के व्यवसायिक खनन की तैयारियां शुरू हो गई। बिहार के रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद जिलों में ग्लूकोनाइट, वेनेडियम और मैग्नेटाइट जैसे कीमती खनिजों के बड़े भंडार मिले। सरकार ने 4 खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और इस साल के अंत तक माइनिंग शुरू होने की संभावना है। इन खनिजों का इस्तेमाल फाइटर जेट, मिसाइल, रक्षा उपकरण, बैटरी और आधुनिक टेक्निक में किया जाएगा। रोहतास के ग्लूकोनाइट में उर्वरक भी तैयार होगा। इस परियोजना से 100 से अधिक गांव में रोजगार बढ़ेगा और करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी मिलने की उम्मीद है। बिहार ऊर्जा विभाग ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने लोगों को ट्रांसफार्मर के आसपास कूड़ा या फिर सूखी घास न फेंकने की चेतावनी दी। विभाग ने कहा कि ऐसी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। यदि कहीं भी ट्रांसफार्मर से स्पार्किंग या फिर धुआं दिखाई दे तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचना देने या फिर नजदीकी विद्युत कार्यालय से संपर्क करने की अपील की गई। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बिजली सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य बिजली दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। एबी डिविलियर्स हुए वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के फैन। एबी डिविलियर्स ने बिहार के वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी खेल समझ और मानसिक तैयारी बेहद खास है। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव ने एसआरएच के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। डिविलियर्स ने कहा कि दबाव भरे नॉकआउट मैच में वैभव का शांत रवैया और मैच की समझ कमाल की रही। उन्होंने बताया कि पैट कमिंस लगातार रणनीति बदलते रहे, लेकिन वैभव हर चुनौती के लिए तैयार दिखे। डिविलियर्स ने उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हाइडेन से की। बिहार में जमीन अधिग्रहण पर अब मिलेगा बम्पर मुआवजा। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत जमीन अधिग्रहण पर अब किसानों और रैयतों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य या फिर सर्किल रेट का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। सरकार द्वारा जमीन खरीद पर स्टैंप और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। इस नीति का उद्देश्य सहमति आधारित और आसान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया बनाना है। 11 शहरों में बनने वाली सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं में भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे किसानों को बम्पर मुआवजा सुनिश्चित होगा। बिहार में रुके मनरेगा कार्यों की होगी नई समीक्षा। मनरेगा के तहत रुके हुए कार्य को अब केवल तभी पूरा किया जाएगा जब वे जनहित में उपयोगी पाई जाएगी। लगभग 1300 से अधिक रुके कार्यों की जांच प्रखंड और पंचायत स्तर पर कनीय अभियंताओं द्वारा की जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट मनरेगा शाखा को सौंपी जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विजय कुमार सिंह के अनुसार फरवरी से कई कार्य रुके हुए थे।
अब जिन कार्यों को उपयोगी माना जाएगा उन्हें बीबी जी राम जी योजना के तहत मिलने वाली राशि से पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से कार्य शुरू होंगे। इनमें पंचायत भवन, स्कूल, सड़क, नाली और गली जैसे विकास कार्य शामिल हैं। बिहार यूनिवर्सिटीज में शुरू होंगे 7 नए रोजगार परक कोर्स। बिहार के विश्वविद्यालय में छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए सात एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। कुलाधिपति की मंजूरी के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तिलकामांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी में 2026 सत्र से यह कोर्स शुरू होंगे। बीकॉम में बीएफएसआई, रिटेल ऑपरेशन, ई कॉमर्स ऑपरेशन और ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन शामिल है। बीए में कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग तथा बीएससी में हेल्थ केयर मैनेजमेंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए जाएंगे। ये सभी कोर्स अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत चलेंगे, जिसमें पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि छात्रों को बेहतर रोजगार मिल सके। 12 जून को रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर। मनोज बाजपेयी ने अपनी आगामी फिल्म गवर्नर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव और इस फिल्म पर काम करने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन यह पहली बार है जब वे साथ काम कर रहे हैं। फिल्म 1990 के भारत के आर्थिक संकट पर आधारित है, जिसमें उस दौर के वित्तीय चुनौतियों और सरकार के कठिन फैसलों को दिखाया गया। मनोज बाजपेयी और अदा शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। चिन्मय मंडलेकर निर्देशित यह फिल्म 12 जून को रिलीज होगी और सच्ची घटनाओं पर प्रेरित है। इबोला को लेकर के आईएमए बिहार की बड़ी अपील। आईएमए बिहार ने इबोला वायरस को लेकर के लोगों से सतर्क रहने और घबराने से बचने की अपील की। अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण और सचिव डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इबोला सामान्य परिस्थितियों में हवा से नहीं फैलता और कोविड-19 जैसा संक्रामक नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे PHEIC घोषित किया है और वर्तमान प्रकोप मुख्य रूप से कांगो और युगांडा तक सीमित है। इसमें बुडिबुगियो स्ट्रेन की पहचान हुई है। बचाव के लिए मरीज की जल्दी पहचान, आइसोलेशन, हाथों की सफाई, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान और संक्रमण नियंत्रण नियमों का पालन जरूरी है। जागरूकता और स्वच्छता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय है। एसी आउटडोर यूनिट लगाते समय भूलकर भी ना करें ये गलती। गर्मियों में एसी की मांग तेजी से बढ़ती है, लेकिन कई लोग आउटडोर यूनिट की सही जगह चुनने में गलती कर देते। गलत स्थान पर लगी यूनिट से बिजली की खपत बढ़ जाती है, कूलिंग कम हो सकती है और मशीन जल्दी खराब हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार आउटडोर यूनिट ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां हवा का अच्छा प्रवाह हो और धूप, धूल और पानी का असर कम पड़े। छत पर लगाने से गर्म हवा आसानी से निकलती है, लेकिन तेज धूप से बचाने के लिए शेड जरूरी है। दीवार पर यूनिट लगाने से जगह बचती है, पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जमीन पर लगाने पर धूल और पानी का खतरा बढ़ता है, इसलिए ऊंचे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। टीआरई 4 भर्ती को लेकर के नीतीश कुमार से मिले छात्र नेता। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के सियासत तेज हो गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने 46,000 से अधिक पदों पर एक ही चरण में भर्ती कराने का अनुरोध किया। दिलीप ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बात करने का भरोसा दिया। टीआरई 4 को लेकर के बेरोजगार युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। 8 मई के प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज और दिलीप कुमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं शिक्षा मंत्री ने जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया। बिहार में एक्सक्यूवी से पकड़ी गई 1032 कैन बियर की खेप। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे। ताजा मामला शेखपुरा जिले का है, जहां करंदी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 1032 कैन बियर बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लग्जरी वाहन से शराब की खेप लाई जा रही है। इसके बाद लहना गांव के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस को देखकर के चालक गाड़ी लेकर के भागने लगा, लेकिन पीछा करने के दौरान वाहन का टायर फट गया। चालक मौके से फरार हो गया। तलाशी में भारी मात्रा में बियर मिली। पुलिस ने वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान फिर 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई। 29 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कटिहार और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर
भारी बारिश हो सकती है। आज राज्य में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना मल्टी मॉडल हब में नई ट्रैफिक गाइडलाइन हुई लागू। पटना जंक्शन स्थित मल्टी मॉडल हब में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन लागू की। अब सभी बसें केवल एग्जिट गेट नंबर 2 से ही बाहर निकलेगी और गेट के पास नहीं रुकेगी। बसों को 12 मीटर पहले निर्धारित स्थान पर पार्क करना होगा। बीच रास्ते में खास करके जीपीओ तक बसों के ठहराव पर रोक लगा दी गई है ताकि जाम कम हो सके। प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी और नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। निजी बस संचालकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया। साथ ही सूचना आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि व्यवस्था सुचारू और सुरक्षित बना रहे। 2028 तक तैयार होगा दानापुर दिगवाड़ा गंगा 6 लेन पुल प्रोजेक्ट। पटना के दानापुर से सारण के दिगवाड़ा तक गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। करीब 3012 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को एसपी सिंगला कंपनी बना रही और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह पुल पटना रिंग रोड परियोजना का अहम हिस्सा है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके बनने से यात्रा समय घटेगा, जेपी सेतु और अन्य मार्गों पर दबाव कम होगा और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही क्षेत्र में जमीन की कीमतें बढ़ रही और रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। पवन सिंह संग भोजपुरी रियलिटी शो में नजर आएंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अब भोजपुरी इंडस्ट्री के नए रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आने वाले हैं। अपने अलग अंदाज और अनोखे प्रयोगों के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप की एंट्री को लेकर के शो काफी सुर्खियों में है। इस रियलिटी शो में भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी भी शामिल होंगे। शो में कलाकारों के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े अनदेखे पहलू, संघर्ष, दोस्ती, मस्ती और भावुक पल दिखाए जाएंगे। दर्शकों को सितारों की असली जिंदगी करीब से देखने का मौका मिलेगा, जिससे शो को लेकर के उत्साह काफी बढ़ गया है। आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हरा करके क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। अब राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से क्वालिफायर 2 में आज होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और टॉस 7 बजे होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1865 में जन्मे रामानंद चटर्जी भारतीय पत्रकारिता के अग्रणी व्यक्तित्व थे। 1906 में जन्मे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार थे। 1942 में जन्मे हुल्लड़ मुरादाबादी ने व्यंग कविता के क्षेत्र में खास पहचान बनाई, जबकि 1954 में जन्मे मदन कश्यप आधुनिक हिंदी कविता के चर्चित कवि माने जाते हैं। 1972 में हिंदी सिनेमा और रंगमंच के महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ, जिन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ, जिन्हें किसानों का मजबूत नेता माना जाता है। वहीं 2020 में प्रसिद्ध गीतकार और लेखक योगेश ने दुनिया को अलविदा कहा, जिन्होंने कई यादगार गीत लिखे। यूपीआई सर्कल फीचर से दूसरे फोन में भी चलेगा पेमेंट। आजकल कई लोग ऑफिस और पर्सनल काम के लिए 2 स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट में दिक्कत आती है क्योंकि अधिकतर ऐप सिर्फ उसी फोन में काम करते हैं जिसमें बैंक से जुड़ा सिम मौजूद हो। इस समस्या का समाधान अब यूपीआई सर्कल फीचर हो गया है। यह फीचर फोन पे और गूगल पे से पॉकेट मनी नाम से उपलब्ध है। इसकी मदद से एक प्राइमरी यूपीआई अकाउंट दूसरे डिवाइस या फिर यूजर को पेमेंट की अनुमति दे सकता है। यूजर्स लिमिट सेट कर सकते हैं या फिर हर ट्रांजैक्शन के लिए मंजूरी दे सकते हैं। इसे सेटअप करने के लिए यूपीआई ऐप में सर्कल या फिर पॉकेट मनी विकल्प चुनकर दूसरे नंबर या यूपीआई आईडी को जोड़ना होता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। हमारा दूसरा सवाल है कि पाइराइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। हमारा तीसरा सवाल, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है घाघरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घाघरा। हमारा चौथा सवाल है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहां स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारनाथ। हमारा पांचवा सवाल है कि रेल पहिया संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारण। हमारा छठा सवाल है कि गोवर्धन योजना किस सरकारी मिशन का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बायोगैस मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। हमारा आखिरी सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आयुष राज, गीता देवी, कृष्णा कतरा, ब्रिज प्रसाद, बबलू कुमार, कृष्णा प्रसाद, अब्दुल मनान, विकास कुमार, पंचानंद सिंह, गुड़िया सिंह, राजेश मांझी, उदय कुमार, सुमन मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, विजेश कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, लव यादव, शोभी कुमारी, दीपक कुमार, मुरली पासवान, रवि मोहन वर्मा, राजीव कुमार, रंजय तिवारी, बेचन कुमार, राजीव कुमार, मनोज दास, मुकेश चौधरी, प्रदीप पंडित, राजकुमार यादव, कुंदन कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शिव शक्ति, राजीव रंजन, शिखा कुमारी, राम कुमार, जितेंद्र कुमार, नूतन कुमारी, संजीव कुमारी, दुर्गा कुमारी, संजीव कुमार, हरेंद्र सिंह और राजीव राय। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह उद्योगों की कमी है या फिर नौकरी के सीमित विकल्प? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को